हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या एक सेपरेशन टेक्निक है और इसकी जो खोज है वो एरेनियस टिज़लियस ने 1930 में की थी। इस टेक्निक में साइज़ के आधार पर मॉलिक्यूल का सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का सेपरेशन किया जाता है। म्यू इक्वल्स टू इक्यू अपॉन एफ, वेयर म्यू क्या है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, और एक ई क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू है चार्ज जो कि मॉलिक्यूल पर होता है, एफ क्या है फ्रिक्शन जो कि क्या है फोर्स होता है। म्यू जो होता है वो डायरेक्टली किसके होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के भी होता है, और जो म्यू होता है वो इन प्रोपोर्शनली होता है 1/f, यानी कि फ्रिक्शन के फोर्स के इन प्रोपोर्शनल। अगर म्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा और ये तीनों बढ़ेंगे, यू ई और क्यू, तो फ्रिक्शन जो है वो कम रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के और मॉलिक्यूल के, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज बढ़ेगा तो चार्ज कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। अगर साइज कम होगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है ना, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडिया जो होता है ना वो सेल्यूलोज पेपर होता है। एग्रोजेल के अंदर जो होता है ना प्रोटीन सेपरेशन, डीएनए सेपरेशन, आरएनए सेपरेशन किया जाता है। पेज जो होती है ना उसके अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के किया जाता है। रेसिडियस पेज जो सोडियम डोडासाइल सल्फेट पेज डिटर्जेंट प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ना कैपिलरी सिलिका की बनी होती है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यह लीन या नेचुरल पॉलीसेकेराइड होता है। रेड एल्गीज रेडियम से प्राप्त होता है। मोलिकुलर वेट जो होता है ना वो 12 kD होता है। एग्रोज में पोलीमराइजेशन से एग्रोज बनता है। गैलेक्टोज +3,6 एन हाइड्रोगैलेक्टोज जो है एगेरोज का फॉर्मेशन करता है। पोलीमराइजेशन होता है तो एगेरोज बन जाता है 0.5% से 2% ETBR जो है ट्रिडियम ब्रोमाइड एगेरोज प्लस TAE बफर प्लस ETBR ट्रिस एसिटेट बफ ETTA 60% 5 to 10 मिनट गर्म किए जाते हैं। क्लियर सोल्यूशन होता है एगेरोजेल का। एगेरोजेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस में कास्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर बाद के अंदर वेल बनाने हेतु कॉम प्लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दूसरी तरफ क्या होता है इसके अंदर डीएनए सैंपल अप्लाइड डीएनए ऑन द एगेरोज वेल लोडिंग बफर ग्लिसरॉल भी यूज़ में लेते हैं। ग्लिसरॉल सैंपल को वेल में रखते हैं। फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज होता है, ये कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं। विजुअलाइजेशन अंडर ट्रांस इल्यूमिनेटर यूवी लाइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। एगेरोजेल से डीएनए बैंड को सेपरेट करने की टेक्निक इल्यूशन कहलाती है, ठीक है ना। फिर है ट्रिस बेस एंड एसिटिक एसिड मेंटेन बफर पीएच को मेंटेन करते हैं। और जो EDTA है ना एक सिलेटिक एजेंट होता है जो किसके साथ हो जाता है मैग्नीशियम के साथ सिलेट हो जाता है। डीएनए के लिए मैग्नीशियम एन को फैक्टर के रूप में कार्य करता है। सामान्य ये बफर काम में लेते हैं क्योंकि बफर में उपस्थित बोरेट डीएनए की बैकबाउंड में उपस्थित शुगर के साथ क्रिया करता है तथा साथ में ग्लिसरॉल के साथ भी रिएक्शन करता है, जिससे लोडिंग डाई की क्रियाशीलता कम हो जाती है। TBA प्लस ट्रिस बोरेट EDTA बफर अफेक्टिंग बफर कंसंट्रेशन ऑफ एगेरोजेल। यदि एगेरोजेल की कंसंट्रेशन कम हो तो पोर साइज जो है लार्ज होता है, सेपरेशन इज नॉट गुड। एगेरोजेल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो पोर साइज जो है स्मॉल हो जाता है, सेपरेशन वो है गुड होता है। फिर बात के अंदर वोल्टेज जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम तो माइग्रेशन कम। वोल्टेज हाई रखने पर लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल की तुलना में जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। पीएच ऑफ बफर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इथिडियम ब्रोमाइड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। इथिडियम ETBR डीएनए के साथ क्रिया करके इंटरकैलेटिंग एजेंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ETBR को डायरेक्ट सैंपल डीएनए के साथ नहीं लेते, इसलिए
इथेनियम ब्रोमाइड को एग्रोजोल जेल के साथ मिलाया जाता है। इंटरकेटिंग ऑफ डीएनए इंक्रीज होगा तो फ्लोरोसेंस गिल्ड ऑफ ईटीपीआर इंक्रीज। ट्रैकिंग डाई जो है ब्रोमोफिनोल ब्लू और मिथाइल ब्लू। पेज है पॉलीक्लोराइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेमंड एंड विंट्रोब ने 1959 में इस टेक्निक के बारे में बताया। कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीक्लोराइड जेल डायरेक्टली अगर इंक्रीज होगी तो पोर साइज स्मॉल होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीक्लोराइड जेल की कम होगी तो पोर साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा। पेज के अंदर किसके हम सेपरेशन करते हैं? आरएनए डीएनए प्रोटीन सेपरेशन। 1.53 बफर पीएच जो होती है ना 8.8 होती है, प्लस अमोनियम पर सल्फेट कैप्स इनिशिएटर प्लस TEME डीएसिलेटेड अमोनियम पर सल्फेट, यह एक इनिशिएटर है। यह अक्रिल अमाइड के फ्री रेडिकल बनाता है। TMD टेट्रा मिथाइल इथाइलिन 1,2 डाइअमीन, यह एक एसिलेट के रूप में कार्य करता है। यह रेडिकल अक्रिमाइड का पॉलीमराइजेशन करता है, अर्थात यह स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। क्लिमाइड प्लस APS ट्रिस बफर PH प्लस APA डबल क्रिस्टल वाटर DDW फ्री रेडिकल एक्रिमाइड बेस बेसिल एक्रिलमाइड क्रॉस लिंकिंग TEMD पॉलीएक्रिलमाइड जेल डीनेचुरेशन बफर ट्रिस HCl क्लोराइड आयन देगा किसके ऊपर? जब pH होगी 8.8 और डबल डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। ब्रोमोफिनोल ब्लू ट्रैकिंग डाई SDS सोडियम डोडासल सल्फेट BME नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में काम करता है। ग्लिसरॉल ट्रैकिंग बफर ग्लिसरॉल काम में लिया जाता है। SDS के कार्य सोडियम डोडासल सल्फेट, यह एक डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटीन के मध्य उपस्थित नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है और प्रोटीन फोल्डिंग को रोकता है। क्या करता है? नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, प्रोटीन फोल्डिंग को रोकता है। SDS जो होता है ना नेगेटिव चार्ज एनर्जी रिड्यूसिंग एजेंट कर देता है। BME जो है SDS फिर प्राइमरी प्रोटीन BME बीटा मरकब प्रोटीनोल, यह टर्सरी प्रोटीन में उपस्थित नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड वंडरवॉल फोर्स हाइड्रोजन फोर्स को तोड़ता है। यह टर्सरी प्रोटीन को प्राइमरी प्रोटीन में बदलता है। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और प्राइमरी प्रोटीन सेपरेशन में डिनेचुरेशन बफर काम में लिया जाता है। ग्लिसरॉल लोडिंग सैंपल की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। यह सैंपल के साथ लिया जाता है, अर्थात यह सैंपल को वेल से बाहर निकलने से रोकता है। ग्लिसरॉल pH 5.8 पर यह ज्यूटर आयन बनाता है। ग्लाइसिन है, फिर है प्रोटोनेटेड एसिडिक pH डिक्रीज होगा। ग्लाइसिन pH 5.8 ज्यूटर आयन pH इक्वल्स टू 9.6 एल्कलाइन pH डी प्रोटोनेटेड ट्रैकिंग स्टैकिंग बफर और जो है pH 5.9 प्रोटीन सेपरेशन में हेल्प करता है। स्टेनिंग रिएजेंट कॉम्बिनेशन ब्रिलियंट ब्लू प्रोटीन के लिए सिल्वर स्टेन। एलाइजा, इसके बाद में एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसकी जो खोज है ना वो एंगवेल एंड पर्लमैन ने 1970 में की थी। यह टेक्निक एंटीजन एंड एंटीबॉडी पर आधारित है। एलाइजा के अंदर क्या होता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव जो होता है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये जो क्वालिटेटिव होता है ना वो एंटीजन और एंटीबॉडी का टाइप पता लगा सकते हैं। एंटीजन और ये फिर बाद में एलाइजा 3 प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा। एलाइजा के अंदर क्या होता है? हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड एल्कलाइन सबस्ट्रेट जो होता है ना सबस्ट्रेट है। जो हॉर्स रेडिस होता है ना वो सबस्ट्रेट किसके लिए है? TBM टेट्रामिथाइल बेंजाइड के लिए। और जो एल्कलाइन फॉस्फेट सबस्ट्रेट है पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट के लिए TMP सबस्ट्रेट है। और HRP क्या है? एंजाइम है। ये क्या करता है? ब्लू कलर कंसंट्रेशन स्टोएसोफोर की प्रेजेंस में येलो कलर में चेंज हो जाता है। और PNPP क्या है? सबस्ट्रेट है। IP क्या है? एंजाइम है। ये येलो कलर का बफर यूज इन एलाइजा। PBS फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। PBS की कंसंट्रेशन आयनिक कंसंट्रेशन pH ह्यूमन ब्लड की कंसंट्रेशन एंड pH की इक्वल होती है। सरफेस ब्लॉकिंग बफर BS से बोवन सीरम एल्ब्यूमिन, यह इनएक्टिव होता है। सरफेस पर जहां एंटीजन एब्सेंट होता है वहां ब्लॉकिंग बफर BS से उस सरफेस को ब्लॉक कर देता है जिससे वहां एंटीबॉडीज बाइंड नहीं हो पाती तथा रिजल्ट सही प्राप्त होता है। डायरेक्ट एलाइजा सरफेस ब्लॉकिंग बफर BS से स्पेसिफिक एंटीजन, फिर है एंटीजन सॉलिड सरफेस, फिर आ जाता है HR सेकेंडरी एंजाइम एंटीजन TBM सबस्ट्रेट है। TBM कलर सॉल्यूशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलाइजा रीडर। फिर ये एंजाइम है HRP एंजाइम लिंक सॉल्वेंट है। वॉशिंग सॉल्यूशन ट्रिसेलाइन बफर ट्विन जेडो PS
इक्वल्स टू 8 प्रिंसिपल। किसी स्पेसिफिक एंटीजन का पता लगाने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी को एंजाइम से लिंक करते हैं। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है। अब सबस्ट्रेट मिलाते हैं। यह एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके कैटालाइज करके एक कलर प्रोडक्ट बनाता है। इसका एस्टिमेशन करके एंटीजन की कंसंट्रेशन एवं टाइप का पता लगाते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा सेकेंडरी एंटीजन। एंजाइम लिंक्ड एंटीजन प्राइमरी एंटीबॉडी। कलर प्रोडक्ट एलाइजा रीडर PBS एंटीजन सरफेस ब्लॉकिंग बफर सोल्ड सरफेस सेंट्रलाइजा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डिटेक्टर एंटीबॉडी। एंजाइम प्लस सबसेट कलर प्रोडक्ट एंटीजन है PBS BS से कैप्चर्ड एंटीबॉडी। एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ HIV एंड herpes वायरस वायरस डिटेक्शन ऑफ ब्लड एलर्जन डिटेक्शन ऑफ इबोला इन्फ्लुएंजा डिटेक्शन ऑफ hemolytic anemia डिटेक्शन ऑफ मंकी पॉक्स डिटेक्शन ऑफ SCG प्रेगनेंसी डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन लाइक LH FSH प्रोलेक्टिन इंसुलिन डिटेक्शन ऑफ MOABs मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर बाद में आ जाता है फोटो कैलोरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिल्टर फोटोमीटर। एनालिसिस डिवाइसेस है। जूलियस डोस्कस ने 1870 में फोटो कैलोरीमीटर की खोज की। अर्नोल्ड ओ बेकमैन ने 1940 में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज की। अर्नोल्ड ने की थी और बेकमैन ने 1940 में से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जूलियस डोस्कस ने फोटो कैलोरीमीटर की खोज की थी। फिर ये सैंपल होता है। सैंपल के अंदर इमिट लाइट की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एंड सैंपल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एंड सैंपल मैटर एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन। फोटो कैलोरीमीटर यह विजिबल लाइट रेंज 400 से 700 पर कार्य करता है। लाइट के द्वारा कलर का मेजरमेंट करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमीटर के द्वारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। जब किसी बायोलॉजिकल सॉल्यूशन पर EM रेडिएशन डालते हैं तो सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब लाइट की मात्रा उस वॉल्यूम की एब्जॉर्बेंस कहलाती है या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। सॉल्यूशन को स्कोर करके क्रॉस करके जाने वाली लाइट ट्रांसमिटर लाइट को उस सॉल्यूशन का ट्रांसमिटेंस कहते हैं। EM लाइट या इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑब्जर्वेंस E इज नॉट इक्वल्स टू E प्लस I प्लस ET EM लाइट E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है म्यू को हटाएंगे तो आ जाएगा H म्यू एस इक्वल्स टू C लेमडा E इक्वल्स टू SC लेमडा M E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा E घटेगा तो म्यू बढ़ेगा और लेमडा घटेगा। E एनर्जी ऑफ लाइट लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट म्यू है फ्रीक्वेंसी H है प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 C है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आते हैं कॉस्मिक रेज जैसे कि E बढ़ेगी म्यू बढ़ेगा लेमडा घटेगा। फिर आ जाती है जैसे कि फिर गामा एक्सरे UV लाइट विजिबल लाइट इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव एक्सरे वेरी हायर रिजोल्यूशन UV लाइट हायर एनर्जी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेशन ट्रांसमिशन एक्साइटेड स्टेज विजिबल स्टार एनर्जी इंफ्रारेड लेस एनर्जी मोलिकुलर विब्रेशन माइक्रोवेव लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेडियो वेव वेरी लो एनर्जी मोलिक्यूल। फिर मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेज से जाते हैं एक्साइटेड में ट्रांसमिशन एनर्जी बढ़ेगी लेमडा डिक्रीज हो जाएगा इमिशन ट्रांसमिशन हो जाता है एक्सरे UV लाइट एंड विजिबल लाइट। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियस स्पिन रेडियो वेव इलेक्ट्रो स्पिन माइक्रोवेव एक्सरे ट्रांसमिशन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी UV लाइट ट्रांसमिशन UV विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विजिबल लाइट ट्रांसमिशन विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर IR मोलिकुलर वाइब्रेशन IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन स्पिन ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस रेडियो वेव मोलिक्यूल स्पिन अंडमान न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस 10⁵, 10⁻3, 10⁻L विजिबल 10 IR 10⁻⁻2 माइक्रोवेव 10⁻⁻4 रेडियो वेव एनर्जी डिक्रीजिंग कॉस्मिक गामा एक्सरे UV विजिबल IR मैग्नेटिक रेडिएशन लेमडा इंक्रीजिंग कॉस्मिक। फिर आ जाता है गामा आ जाता है X आ जाता है UV आ जाता है IR आ जाता है M आ जाता है रेडिएशन से कम से अधिक इंक्रीजिंग ऑर्डर अधिक से कम। फिर आता है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल जो होते हैं ना वो DNA कंसंट्रेशन हो जाता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्ट्रक्चर जो हो जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वोल्किट एंड फ्रैंकलिन ने कार्य किया था।
फिर आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कंसंट्रेशन, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और प्राइमरी प्रोटीन जो होता है ना, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सीक्वेंसिंग या डिमांड ड्यूरेशन मेथड। और सेकेंडरी जो होती है ना, अल्फा हेलिक्स, बीटा पीटर शीट, सर्कुलर सीडी, सर्कुलर डाइक्रोरिज्म से प्राप्त की जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर है नंबर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट कलर रिएजेंट यूज लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डीएनए का यूज 3,5 डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड। फिर आता है बीएल लैम्बर्ट लॉ, ईएम रेडिएशन, ईओ नॉट इंसिडेंट लाइट, ई एब्जॉर्ब्ड या ऑप्टिकल डेंसिटी, ईटी ट्रांसमीटर। अकॉर्डिंग टू बीयर, ओडी या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट। ओडी या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पाथवे ऑफ सॉल्यूशन, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। एल इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ पाथवे, ए इक्वल्स टू ए एल, ए इक्वल्स टू सी एल, ए इक्वल्स टू ए सी एल। सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ए एल हो जाता है लेंथ ऑफ पाथवे सॉल्यूशन, ए एब्जॉर्बेंस या और डी ई एक्साइटेशन कोफिशिएंट, ऑब्जर्वेंस log ई आई नोट अपॉन आई इक्वल्स टू आई नोट 1 अपॉन टी इक्वल्स टू ई सी एल। ट्रांसमिटेंस टी आई नोट आई अपॉन आई नोट, परसेंटेज टी आई अपॉन आई नोट इंटू 1000%, परसेंटेज टी इक्वल्स टू टी इंटू 100, आई नोट अपॉन आई ए हो जाता है आई नोट माइनस ए आई, कंपोनेंट ऑफ कैलोरीमीटर। लाइट सोर्स हो जाता है स्लिट, कन्वेक्स लेंस, फिल्टर, कुवेट, फोटोसिल, रिकवर, गैल्वेनोमीटर। फिर आता है लाइट सोर्स हो जाता है फिक्स्ड कन्वेक्स लेंसेज, मोनोकैलोरीमीटर, वेट सॉल्यूशन, कलर सॉल्यूशन। फोटो और सेल्स या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फोटो सेल्स। फिर आ जाता है रिकॉर्डर, रीड आउट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, क्यूवेट, लेंथ 1 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है कौन सा होता है, ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, सिलिका की बनी हो सकती है। मोनोक्रोमेटो फिल्टर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में परिवर्तित करता है। या सिलेक्शन द लाइट रेंज कैलोरीमीटर, यह लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, इसकी सहायता से किसी कलर्ड सॉल्यूशन की ऑब्जर्वेंस या ओडी और ट्रांसमिटेंस का मेजरमेंट करते हैं। फिर होता है ईएम रेडिएशन, एब्जॉर्बेंस, इमिशन, स्कैटरिंग, एमिशन। फिर आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट, यूवी विजिबल, एनएमआर, आई आर ई एस आर। एमिशन हो जाता है इमिशन ऑफ लाइट, फ्लोरोसेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक क्वेश्चन है, एक एनडीएल सॉल्यूशन ए इक्वल्स टू 0.2, ई इक्वल्स टू 5000 मीटर पर इनवर्स, एल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन माइक्रोन मिनट, माइक्रोन मिली माइक्रोन, माइक्रोन 10⁻⁶। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के एल के और सी एल के, सी इक्वल्स टू हो जाता है अपॉन सी एल, ए इक्वल्स टू ई सी एल। फिर है टंगस्टन लाइट सोर्स, यूवी विजिबल लैम्प, पॉलीक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, सिलेक्शन ऑफ सिंगल लाइट, आई नोट मोनोक्रोमेटिक लाइट रेफरेंस सॉल्यूशन और सैंपल सॉल्यूशन, आई नोट डिटेक्टर और रिकॉर्डर। 1 ml 0.1% के MnO4 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 5 ml 0.5 ml 4.5 ml 4 ml। फिर आ जाता है सी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा और टी कम होगा, एब्जॉर्बेंस और डी स्ट्रेट लाइन कर्व। फिर आ जाता है एक्सपोनेंशियल परसेंटेज टी डिक्रीज कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। लिपिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल इटीसी का एनालिसिस किया जाता है। वाटर में उपस्थित फिनोल, क्लोरीन एंड फ्लोरीन का क्या किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। एंटीबॉडीज, हार्मोन एवं विटामिन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस टेस्ट चेक आउट द प्यूरिटी ऑफ एस्पिरिन, एप्लीकेशन ऑफ आयर, यह एक प्रकार की ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हैं, यह डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें आयर इंफ्रा रेडिएशन लाइट का यूज करते हैं, यह वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बनाता है, इसकी सहायता से आरएनए में AU एंड GC का रेशो पता लगाते हैं, इसकी सहायता से स्मॉल मॉलिक्यूल के मध्य होने वाले इंटरेक्शन का पता लगाते हैं, जैसे प्रोटीन लिगेंड बाइंडिंग किसी कंपाउंड के आइसो
और एंजाइम की स्टडी कर सकते हैं, ग्लूकोज आइसोमर्स होते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है फिनोल कार्बन, चारों क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, ORD ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन। इसकी जो खोज है ना वो बायट फ्रेनल एंड कॉटन ने की थी। पोलराइज के रूप में कैल्साइट क्रिस्टल यूज में लेते हैं। माइक्रोल प्रिज्म मेजरमेंट हो जाता है। ORD पोलरीमीटर IR नियर UV लाइट यूज में लेते हैं। इसके द्वारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ORD है, इसकी सहायता से प्रोटीन, पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक एसिड के कन्फर्मेशन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ वेरिएशन फॉर्म्स ऑफ DNA ABCD Z करते हैं। इसके द्वारा एनालिसिस ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन, स्टडी ऑफ कन्फर्मेशन चेंजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइगेंड बाइंडिंग प्रोटीन काइनेसिस, स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इन सॉल्यूशन। फिर आता है सर्कुलर डाइक्रोरिज्म CD और ORD। इसकी सहायता से प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, रैंडम कोरी। इसके द्वारा प्रोटीन की फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग की स्टडी की जाती है। नवा न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस डिस्कवरी जो है क्रूथ एंड विच ने 1945 में की थी। यह तकनीक न्यूक्लियस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। इसके द्वारा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड की 2D एंड 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। नमन में सैंपल हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। यह एक सेपरेशन टेक्निक है। एंटोनियन पेरेंडिटी ने सेंट्रीफ्यूज की खोज 1864 में की थी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की खोज स्वेडबर्ग ने की थी। फिर जाते हैं यूनिवर्स में दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कार्य करता है। गुरुत्व बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। यह यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के घरा होना वाला सेपरेशन मॉलिक्यूल वेट, डेंसिटी, शेप, साइज पर निर्भर करती है। किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल आकार में छोटे छोटे होते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए इनका सेडिमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। साथ ही सॉल्यूशन में ब्राउनी गति भी चलती रहती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल F इक्वल्स टू mw² r, m इक्वल्स टू मास ऑफ मॉलिक्यूल, r इक्वल्स टू रेडियस, w इक्वल्स टू एंगुलर मूवमेंट। रिलेशन बिटवीन RPM एंड रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, Q फोर्स इक्वल्स टू mg फोर्स इक्वल्स टू mw² rg इक्वल्स टू 1/11 into 10 to the power minus 5 upon 1.12 into 10 to the power F equals to mw² r, mg equals to w²। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट किए जाने वाले सभी अणुओं का मास, साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसके आधार पर उनका सेपरेशन होता है। सुपर इंटेंट लो डेंसिटी मॉलिक्यूल, हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आता है F CF BF पार्टिकल CF मूवमेंट ऑफ M पार्टिकल CF माइनस BF इक्वल्स टू F CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, BF बॉयंस फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स। फिर CF इक्वल्स टू MW R, M बढ़ेगा तो W बढ़ेगा, R बढ़ेगा, CF बढ़ेगा। किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी पार्टिकल की डेंसिटी A के बराबर हो तो सेडिमेंटेशन नहीं होता है। डेंसिटी सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेंसिटी पार्टिकल, नो सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तभी होगा जब पार्टिकल की डेंसिटी सॉल्यूशन से अधिक हो। पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉल्यूशन डेंसिटी से, तो सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आर नॉट डिवाइडेड बाय वैल्यू, यूनिट हो जाती है टाइम सेकंड। फिर आ जाता है सेल प्रोडक्शन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल ब्रोकन, ऑस्मोटिक शॉक, ब्लेंडर, अल्ट्रा सोनिक वाइब्रेशन। सेल की मेम्ब्रेन टूट जाती है, PMER टूट जाती है। फ्रेगमेंट, सेल के फ्रेगमेंट रिलीज होकर वेसिकल्स बनाती है। वेसिकल्स माइक्रोसोम। सेल के डिफरेंशिएट पार्ट एंड साइज डेंसिटी के आधार पर सेपरेट होते हैं। इंटैक्ट फॉर्म, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी एक थिक सरफेस सैलरी होमोजेनिटी के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद के अंदर हम बात करते हैं जिसकी सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो होमोजेनिट थिंक लो स्पीड 1000 सेंट्रीफ्यूगेशन सुपरनेटेंट है तो पैलेट न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेंट्रीफ्यूगेशन 2020 मिनट पे करेंगे तो मीडियम स्पीड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम आदि सेपरेट हो जाएंगे। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन फिर से करेंगे हाई स्पीड में माइक्रोसोम, CR, स्मॉल वेसिकल्स 15,000 3 आवर्स के लिए करेंगे। वेरी हाई पे तो राइबोसोम, माइक्रोसोम्स, वायरस इत्यादि सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे।
फिर आता है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, यह 7000 से 12000 आरपीएम के ऊपर वर्क करता है, जिससे हमें क्या देखने को मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा को सेपरेट क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाता है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन लेस देन 10,000 आरपीएम, 80,000 से 80,000 से लेके 1 लाख तक करते हैं। तो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोजी बॉडी, ये सब हो जाते हैं। फिर आ जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मोर देन 1 लाख से 1.5 लाख आरपीएम पे करते हैं। लो रेफ्रिजरेटर वैक्यूम सेपरेशन हो जाते हैं राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वायरसेस। फिर आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन आरपीएम बढ़ेगा तो डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। ठीक है। फिर अब बाद में ज़्यादा बेस्ड ऑन डेंसिटी, अर्थात यह सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी बेस्ड होता है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, सेल्स, ऑर्गेनल्स एंड माइक्रोसोम्स, राइबोसोम, ये सब सेपरेट हो जाते हैं। फिर होता है रीजनल सेंट्रीफ्यूगेशन, यह मॉलिक्यूल की साइज पर आधारित है। दो एंटीबॉडी जिनकी डेंसिटी समान हो उनके साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। स्मॉल साइज, सेडिमेंट, मीडियम साइज, लार्ज साइज। फिर बाद के अंदर हम बात करते हैं आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट CSCl और सुक्रोज। फिर आ जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है ना, सेपरेशन ऑफ CSCl के अंदर हम डीएनए आरएनए का सेपरेट करते हैं। सीजियम क्लोराइड को सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को कुछ समय के लिए रख देते हैं। अब ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड के कारण एक ग्रेडियंट बन जाता है। CSCl की डेंसिटी बॉटम में ज़्यादा तथा टॉप पर कम होती है। इस कारण डीएनए आरएनए प्रोटीन का सेपरेशन आसानी से कर लेते हैं। फिर बाद में आ जाता है सुक्रोज, राइबोसोम के सब यूनिट का सेपरेशन कंसंट्रेशन ऑफ PM साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इन सबका करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का भाग जो रोटेशन करता है रोटर कहलाता है। रोटर 3 प्रकार के होते हैं, टिल्टर रोटर, स्विंग रोटर, फिक्स्ड रोटर। फिर बाद में हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।